एक ऐसी सभ्यता जहां के लोगों ने हजारों साल पहले आश्चर्यजनक तरीके से जिंदगी जीने के तरीके खोज लिए थे। हड़प्पा सभ्यता का एक शहर मोहनजोदड़ो, वो शहर जहां हजारों साल पहले ऐशो आराम की हर चीज मौजूद थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये सभ्यता दुनिया के नक्शे से अचानक गायब हो गई। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख शहर था जो आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे करीबन 5 किलोमीटर इलाके में बसा था। करीब 4000 साल पुराने इस शहर की खोज आज से 400 साल पहले हुई थी। 19वीं सदी से लेकर अब तक हड़प्पा सभ्यता की सैकड़ों जगहों का पता लगाया जा चुका है। इन्हीं में से एक है मोहनजोदड़ो। एक खोजकर्ता ने कई सालों तक काम करके जमीन के नीचे से पूरा शहर खोज निकाला और यहाँ कई जगहों पर कंकाल मिले। इसीलिए इस शहर को मोहनजोदड़ो कहा जाने लगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में दुनिया बहुत कम जानती है, लेकिन जो कुछ भी जानती है वो बेहद हैरान कर देने वाला है। ये नगर कब बसा, हड़प्पा सभ्यता से इसका क्या संबंध है, ये इतिहासकारों में आज भी चर्चा का विषय क्यों है, इस नगर का हिंदू धर्म से क्या संबंध है और आखिरकार यहाँ के लोग कहाँ गए, इन सभी सवालों का जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको इस सभ्यता से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य बताने वाले हैं जो आपको हैरान कर देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सन 1856 में एक रेलवे इंजीनियर जो इलाके में रेलवे ट्रैक बनाने के काम में जुटा हुआ था, उसे यहाँ पर जमीन में दबी हुई पुरानी ईंटें मिली जो दिखने में बिल्कुल आज की ईंटें जैसी थीं, लेकिन काफी मजबूत थीं। जब पास के गांव के एक आदमी ने उसे बताया कि उस गांव का हर घर इन्हीं ईंटों से बना है जो यहाँ जमीन के नीचे खुदाई करने पर मिली हैं, तभी वो अंग्रेज समझ गए कि ये ईंटें मामूली ईंटें नहीं हैं। तब पहली बार चार्ल्स मेसन ने 1942 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। इसके बाद दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की आधिकारिक खोज की। मोहनजोदड़ो में लोगों के रहने का तरीका सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला है। मोहनजोदड़ो हजारों साल पहले तब के यूरोप और अमेरिका से भी ज्यादा विकसित था। तब ये शहर पूरे 500 एकड़ में फैला था, जो उस वक्त के शहर के हिसाब से आकार में काफी बड़ा था। यहाँ मिले अवशेषों से पता चलता है कि एक बड़े से दरवाजे से शहर का रास्ता खुलता था। यहाँ कुछ ऐसे घर भी मिले हैं जिनमें 30 कमरे तक होते थे। ये घर बनाने के लिए जिन ईंटों का इस्तेमाल किया गया था वो कोई आम ईंटें नहीं थी, बल्कि वाटरप्रूफ मिट्टी या स्नान घरों में और नालियों में जो इस्तेमाल हुई थी उन पर जिप्सम और चारकोल की पतली परत चढ़ाई गई थी। चारकोल की पतली परत किसी भी हालत में पानी को बाहर नहीं निकलने देती। इससे ये पता चलता है कि मोहनजोदड़ो के लोग चारकोल जैसे तत्वों के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे, जिसे वैज्ञानिकों ने कई सालों बाद खोजा था। माना जाता है कि दुनिया को कुएं की देन हड़प्पा सभ्यता की ही है। इस शहर में 700 से ज्यादा कुएं होने के सबूत मिले हैं। यहाँ खुदाई में कई ऐसी चीजें मिली हैं जिससे ये समझा जा सकता है कि इस सभ्यता के लोग तंत्र मंत्र में काफी विश्वास रखते थे। मोहनजोदड़ो शहर कोई सामान्य शहर नहीं था। इस शहर में बड़े बड़े घर और चौड़ी सड़कें और बहुत सारे कुएं होने के प्रमाण मिले हैं। अब आप ये जानकर और भी चौंक जाएंगे कि इस शहर में पानी और गंदगी निकालने के लिए नालियां तक बनाई गई हैं, और ये इतने शानदार तरीके से बनाई गई थीं कि पहले नालियों के साथ ही गलियों का निर्माण भी किया गया था, जिससे गंदे पानी का निकास आसानी से किया जा सके। यहाँ के लोग स्वच्छता के मामले में इतने जागरूक थे जितने कि शायद आज के लोग भी ना हो। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि हजारों साल पुरानी इस सभ्यता के हर घर में बाथरूम और टॉयलेट हुआ करता था, और टॉयलेट भी ऐसा जिसे आज हम पश्चिम मध्य टॉयलेट कहते हैं। मोहनजोदड़ो का एक रहस्य ऐसा भी है जो आज तक कभी सुलझाया नहीं जा सका। वो ये है कि यहाँ से खुदाई में निकली चीजों पर
कौन सी लिपि की बनावट है, ये वैज्ञानिक आज तक समझ नहीं पाए। अगर यहाँ की भाषा वैज्ञानिकों को समझ में आ जाए तो यहाँ छुपे हजारों साल पुराने कई राज सामने आ सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल खोजा गया जिसका आकार 900 स्क्वायर फुट था। इसे द ग्रेट बाथ नाम दिया गया। इस स्विमिंग पूल को ऐसी टेक्निक से बनाया गया था जिसके तहत इसमें सिंधु नदी का पानी भरा जाता था। दुनिया का सबसे मशहूर रोमन बाग, जिसे काफी पुराना और ऐतिहासिक माना जाता है, हड़प्पा सभ्यता के सैकड़ों साल बाद बनाया गया था। मोहनजोदड़ो में किसी भी मंदिर के कोई भी अवशेष नहीं मिले, लेकिन यहाँ मिले एक शील पर 3 मुख वाले देवता की एक मूर्ति मिली है जिसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा है। सबसे पहले स्वास्तिक के निशान मोहनजोदड़ो में ही मिले थे, और तो और यहाँ असंख्य देवियों की मूर्तियां भी मिली हैं। इसका मतलब है कि लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। हैरान करने वाली बात तो यह है कि यहाँ देवियों की मूर्तियों के अलावा सिर्फ एक शिवलिंग मिला है, जिससे ये प्रमाण मिलता है कि यहाँ के लोग हिंदू धर्म में आस्था रखते थे। और ये घटना इतिहासकारों के अनुसार 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। यहाँ खुदाई में मिले कुछ कंकालों के दांत का निरीक्षण किया गया तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि लोग आज की ही तरह नकली दांतों का इस्तेमाल करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि हड़प्पा सभ्यता में चिकित्सा पद्धति भी काफी हद तक विकसित थी। 1900 में यहाँ एक हैरान कर देने वाली खोज हुई। शोधकर्ताओं की कई घंटों की मेहनत के बाद जमीन में मिट्टी के नीचे दबे उस वक्त की लिपि के कुछ अक्षर और चिन्ह मिले। जांच करने के बाद पता चला कि यह लकड़ी का एक बड़ा बोर्ड हुआ करता था जो इस शहर के मुख्य दरवाजे के ऊपर लगाया जाता था। लेकिन दुर्भाग्य से खोजकर्ता उनकी लिपि को समझ नहीं सकते। जिस दिन उनकी लिखावट समझ में आ जाएगी उस दिन शायद मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा राज सामने आ जाएगा। इस सभ्यता के लोग कितने विकसित थे, इसका एक और उदाहरण यह है कि उस समय लोगों ने अपने शहर को बाढ़ के पानी से बचाने के लिए शहर के बाहर एक बड़े बांध का निर्माण किया हुआ था। और यही नहीं, इस बाढ़ के पानी को वो लोग छोटे छोटे टेंट्स में जो शहर के चारों ओर बनाए गए थे उसमें जमा करते थे। इस पानी का इस्तेमाल पूरा शहर करता था और बल्कि पूरे साल भर वो लोग खेती के लिए भी इसी पानी का इस्तेमाल करते थे। आज के समय में इस जगह पर गांव में बारिश के मौसम में पूरा पानी भर जाता है, लेकिन सोचिए आज से 4000 साल पहले यहाँ रहने वाले लोगों ने इसका हल निकाल लिया था, लेकिन हम आज भी पूरी तरह से कोई हल नहीं निकाल पाए हैं। आज हमारे यहाँ कुछ शहरों में गर्मी के मौसम में पानी की समस्या रहती है और इसके बावजूद हम लोग बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ पर खुदाई के दौरान काला पड़ गया गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन, मुहरों के अलावा चौपड़ की गोटियां, दिए, माप तौल के पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी, खिलौने, 2 पार्ट वाली चक्की, कंघी, मिट्टी के कंगन और पत्थर के औजार मिले। मोहनजोदड़ो में खोजकर्ताओं ने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर की खोज की जिससे ये पता चला कि यहाँ के लोग बारिश का पानी इकट्ठा करके उसका इस्तेमाल करते थे। यहाँ के लोग लोहे, तांबे, पीतल और लकड़ियों के आभूषण, हथियार और तो और सोने की कलाकृतियां बनाने में माहिर थे। आज के कई सारे आधुनिक खिलौने भी यहाँ खुदाई में मिले हैं जो मिट्टी के बने थे। और तो और यहाँ के लोग शतरंज जैसे खेल भी खेलते थे। मोहनजोदड़ो में व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। उन दिनों कोई भी मुद्रा नहीं चलती थी, बल्कि चीजों की अदला बदली से व्यापार होता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग समुद्र के रास्ते दूसरे देशों से भी व्यापार करते थे और इसके सबूत भी मिले हैं। अबू धाबी में खोजकर्ता को एक कुआं मिला है और इस कुएं में हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई कुछ चीजें भी मिली हैं जो दिखाती हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग समुद्री मार्ग में 3500 किलोमीटर दूर तक का सफर तय करते थे। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। वैज्ञानिकों ने यहां मिली चीजों की कार्बन चेकिंग के बाद कुछ ऐसे तथ्य सामने रखे हैं और इनसे ये पता चलता है कि मौसम में आया बड़ा बदलाव इस सभ्यता के विलुप्त होने की सबसे बड़ी वजह थी।
धीरे धीरे नदियों ने अपनी धारा बदल दी, पानी की भयंकर कमी हो गई। मोहनजोदड़ो के विलुप्त होने के पीछे कई और इतिहासकारों की ये भी अवधारणा है कि पानी की कमी के कारण अकाल पड़ गया और सभी प्रकार की खेती नष्ट होने लगी, जिससे लोग यहाँ से पलायन कर गए। साथ ही साथ खराब मानसून इस सभ्यता के लिए कई मुसीबतें लेकर आया और ये सभ्यता विलुप्त हो गई। मोहनजोदड़ो वो सभ्यता थी कि अगर विलुप्त ना होती तो इंसान आज और भी तरक्की कर चुका होता। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को इतना प्यार देने के लिए। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। हमने ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाई हुई हैं। कृपया आप हमारी पिछली वीडियो भी जरूर चेक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।